My name is Garima and welcome to another episode of Common Garden Herbs। तो आज हम बात करने वाले हैं एक और प्लांट की जिसे कैलेंडुला कहते हैं, विच इज़ वन ऑफ माय फेवरेट सीजनल प्लांट। क्योंकि ये प्लांट मुझे इतना पसंद है क्योंकि ये प्लांट ना सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है बल्कि ये एक बहुत ही बेहतरीन हर्ब भी होता है। एंड मेरे चैनल लिटिल गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सामने जो पौधा रखा हुआ है इसे पॉटेड मैरीगोल्ड या कैलेंडुला कहते हैं। मैरीगोल्ड का मतलब लोग ऑफन दी अफ्रीकन मैरीगोल्ड या फ्रेंच मैरीगोल्ड से ये वाला जैसे अफ्रीकन मैरीगोल्ड है इससे समझते हैं, लेकिन कैलेंडुला इनसे थोड़ा अलग होता है। इनकी लीफ का स्ट्रक्चर कुछ आपको स्पिनाच या पालक भाजी जैसा लगेगा और ये बहुत ही रफ सा होता है और हल्का सा हेयरी होता है। बात करेंगे इसकी कलर्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत ऑरेंज कलर में होता है और अनदर वाइब्रेंट कलर इसका येलो है। देखिए कुछ डहलिया जैसा शेप होता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तीसरा कलर पता नहीं आपको कैमरे पे दिख पा रहा है या नहीं, ये थोड़ा सा रस्टिक ऑरेंज या प्रॉबेबली आप देख सकते हैं हल्का सा कॉपर कलर में होता है। आई होप आपको ये कलर विजिबल हो। तो ये 3 कलर्स यहाँ लगे हुए हैं और मैंने एक थोड़ा सा वाइटिश कलर का भी कैलेंडुला देखा है जो अभी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। कैलेंडुला न केवल बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं बल्कि ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपको अपने गार्डन में बहुत सारे पॉलिनेटर्स चाहिए लाइक बीज और बटरफ्लाइज और अदर काइंड ऑफ गुड इंसेक्ट, तो आपको ज़रूर कैलेंडुला को लगाना चाहिए। इन्हें लगाना बहुत ही इजी होता है। ये ऑलमोस्ट किसी भी तरह के सिचुएशन और किसी भी तरह की मिट्टी में उग जाते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा हीट पसंद नहीं होता है। अभी मैं सीजनल कैलेंडुलास की बात कर रही हूँ। तो अगर आप इन्हें उगाना चाहते हैं तो इन्हें आप इंडिया में जैसे ही विंटर शुरू होता है लाइक यूजुअली हमारे यहाँ सितंबर या अक्टूबर के बाद विंटर शुरू होता है और अगर बारिश बंद हो चुकी होती है तो आप उस समय इन्हें लगा सकते हैं। ह्यूमिडिटी में ये प्लांट रह सकते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एज़ लॉन्ग एज़ आप इनकी सॉइल को वेल ड्रेन्ड रखें। और सैंडी सॉइल में ये काफ़ी बढ़िया उगते हैं। इन्हें मॉइस्ट सॉइल पसंद होती हैं पर इन्हें क्लॉग्ड और हैवी लोम सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। अभी तो हम गंगा नदी के किनारे वाली मिट्टी तलछटी मिट्टी पे हैं जो बहुत ही बढ़िया वेल ड्रेन सॉइल है, जहां आप देख सकते हैं कि ये बिना किसी फर्टिलाइज़र के, ऑलमोस्ट बिना किसी फर्टिलाइज़र के, आप इनका साइज़ देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा इनका जो साइज़ है ऐसा होता है। तो अगर आप इन्हें सॉगी सॉइल में या वाटर लॉक्ड सॉइल में उगाते हैं तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ये कुछ बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्टली नॉट सैकुलेंट, बट इनमें काफ़ी जो होता है मात्रा में पानी होता है तो ये नीचे से गलने लगती हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें तो इनमें एफिड, समटाइम्स कैटरपिलर्स और पाउडरी मिल्ड्यू जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसे आप आसानी से ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या केमिकल इंसेक्टिसाइड व्हाटएवर आप यूज़ करते हो उसके थ्रू आप इन पौधों को बचा सकते हैं। इसके अलावा ये पौधे जो हर्बल बेनिफिट्स कैरी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत सारी स्टडीज़ बताते हैं कि जो कैलेंडुला होती हैं इनमें बहुत सारी एंटी माइक्रोबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो स्किन रैशेस, डाइपर रैशेस, स्किन एलर्जीज़, इवन लीवर के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। इवन बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि अगर आप इनके फ्लावर्स और लीफ का यूज़ इन्फ्यूज्ड कोल्ड ऑयल में हेयर के लिए करते हैं तो ये हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। डैंड्रफ से आपके बालों को बचाते हैं जिससे बाल हेल्दी बढ़ते हैं। तो इस तरह से आप कैलेंडुला की कई यूजेस देख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया इन्हें उगाना बहुत आसान है और यहाँ देख सकते हैं आप लाइन से पूरा कैलेंडुला लगा हुआ है। तो अगर आप सीज़न में कोई बेहतरीन सा एडिबल और उसके अलावा एक पॉलिनेटर अट्रैक्टिंग प्लांट एंड देन हर्बल प्लांट देन व्हाट शुड आई से वेरी ब्यूटीफुल प्लांट अगर आप उगाना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इसके अलावा ये प्लांट अगर आप ज़मीन पर उगाते हैं तो ये बड़े साइज़ में होते हैं लाइक ऐसे, पर अगर आप इन्हें छोटे पॉट्स में लाइक इस तरह से उगाते हैं तो भी ये काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। इनका नाम कैलेंडुला कैलेंडर नाम पे पड़ा क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं वो कैलेंडर के डेट्स को दिखाते हैं। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता बट मैंने इतना ही पढ़ा है। दूसरी चीज़, ये प्लांट्स शाम के वक्त
थोड़े से क्लोज़ हो जाते हैं और सुबह फिर धूप पड़ते ही खिलने लगते हैं। तो इस तरह से ये डे और नाइट का रोटेशन भी शो करते हैं। यहाँ पे जो कैलेंडुला है, वैसे आप कैलेंडुला पे किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, पर ये डिमांडिंग प्लांट नहीं होता है। तो इवन दो आप फर्टिलाइज़र नहीं भी देते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन खिलता है। केयर की बात करें तो जैसे ही आपका फ्लावर इस तरह से स्पेंट होने लगता है तो आप इसे पिंच कर सकते हैं और आपको लगातार नए फ्लावर्स मिलते रहेंगे। अगर आप इसे पिंच नहीं करेंगे तो सीड का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और फ्लावर्स बनना बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए और आप सीड के लिए वेट नहीं कर रहे हैं, सीज़न अब भी चल रहा है, तो फ्लावर्स को पिंच करते रहिए। और जो भी फ्लावर आपको मिल जाता है आप उसे बाथ के लिए यूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर में डाल के, या अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटरनेट में बहुत सारे तरीके मिलेंगे जिससे आप कैलेंडुला के फ्लावर्स और लीफ को कैसे इन्फ्यूज़ करें, उस तरीक़ों को जान सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इसकी लीफ को देखेंगे तो ये थोड़ा सा स्टिकी सा होता है। तो अगर आप तो इसमें थोड़ा सा पाउडरी सा एक सब्सटेंस होता है। तो एफिड्स के आसपास जाते हैं तो बहुत सारे जो कीड़े हैं जो बेनिफिशियल नहीं हैं, इनके लीफ में चिपक जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपेनियन प्लांट भी है। तो आप दूसरे प्लांट के साथ इन्हें लगा सकते हैं हेजेस की तरह, और ये आपके जो हार्मफुल इंसेक्ट हैं उनको दूर भी रखता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ होने के बाद आप चाहे तो इन्हें सीड से भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इनका प्लांट भी ला सकते हैं। अभी तक मैंने इन्हें कटिंग से कभी ट्राई नहीं किया है। यूजुअली मैं सीड से ही उगाती हूँ और इनके सीड का जर्मिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है, तो ज़रूर आप इसे लगाएं। और इन्हें फुल सन पसंद होता है, तो जितनी ज़्यादा सन इन्हें मिलेगी और जितनी ज़्यादा ब्राइट लाइट इन्हें मिलती है, और इन्हें थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट पसंद होता है क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने पर फ्लावर का साइज़ सूखने लगता है। और आप इनके फ्लावर्स को हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इन्हें सेमी ओपन स्टेट में हार्वेस्ट करना अच्छा होता है। तो इसके लिए बेस्ट टाइम होता है कि आप मॉर्निंग के टाइम ही इन फ्लावर्स को हार्वेस्ट कर लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे तो ये प्लांट बहुत अच्छे लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये प्लांट अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे बताइए कि नेक्स्ट गार्डन हर्ब कौन सा है जो आप अपने घर में लगाते हैं और उसे यूज़ भी करते हैं, ताकि हम उस पर भी थोड़ी सी वीडियो में बातें कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।